तो हम आज फिर से लूसेंट का जो विश्लेषण कर रहे हैं, तो इसमें पार्ट 4 वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिएगा और आनंद लीजिएगा। तो आज हम इसी तरह में हम आगे बढ़ चुके हैं कि आगे वीडियो में हमने पढ़े कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, भारत का प्राचीन नाम क्या था, और भारत का निर्माण जो है, भारत के जनसंख्या का निर्माण जो है किन नस्लों से हुआ, ये भी हमने जाना। तो आगे हम इसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे कि जो हम पढ़े थे कि जो भारत का जो धर्म ग्रंथ है, जो वेद है, वो 4 था। तो जिसमें हम लोग पढ़े थे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 में किए हैं। तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें। प्लेलिस्ट में मेरे इंदिरा स्कूल के नाम से यूट्यूब चैनल है, इस पर तो आप लोग उस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है इतिहास, लूसेंट इतिहास करके, तो उस पे जाके आप लोग देखें और आनंद लें और विश्लेषण को अच्छे समझे। क्योंकि विश्लेषण समझने के बाद जो है कोई चीज़ याद रहता है, परमानेंटली वो समझ में आता है और वो याद रहता है। तो इस तरह से हमने एक विश्लेषण स्टार्ट किया है। तो इसी क्रम में हम आगे पढ़ाएंगे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या है, ये क्या है, तो आप लोग पता है कि वेद है। ऋग्वेद क्या है? वेद है। तो ऋग्वेद में क्या है? इसमें ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद क्या है, हमने बताया है कि ऋग्वेद जो है ऋचाओं के, कौन चीज़ का? ऋचा का क्रमबद्ध जो संग्रह क्या हुआ है, उसी को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद समझ में आया क्या? ऋचाओं का क्रमबद्ध संग्रह है। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं का क्रमबद्ध संग्रह है, ऋचाओं का। और इसमें ऋग्वेद में अगला ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त। कितना सूक्त? ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, एवं 10,600 462 ऋचाएँ हैं। क्या है? ऋचाएँ हैं। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते, ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ये कुल ऋचा की संख्या हो गया। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। कहते हैं।
ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं को जो पढ़ा है, क्योंकि ऋग्वेद में ऋचा कितने हैं, 10,462, 10,462। तो इसको जो पढ़ता है जो ऋषि, उस ऋषि को क्या नाम दिया गया है, होत्रु नाम दिया गया है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद में क्या कहा गया है, होत्रु कहा गया। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। कितने सूक्त है, 1028 सूक्त है, 1028 और 10,462 ऋचा की संख्या है। ऋग्वेद में जो ज्ञान के संग्रह, ऋचाओं ज्ञान के संग्रह को क्या कहा गया है, ऋग्वेद कहा गया। ऋचाओं ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद में ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में क्या है, इसमें आर्य के राजनीतिक प्रणाली, आर्य जो मध्य एशिया के निवासी थे ऐसा माना जाता है, तो उसके विषय में, उसके इतिहास के, उसके राजनीतिक प्रणाली के बारे में, ईश्वर की महिमा के बारे में, उसकी ईश्वर के प्रति क्या विचार था, क्या भावना था, इसके विषय में जानकारी मिलती है। तो ये ऋग्वेद हुआ। विश्वामित्र द्वारा द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद की तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध क्या है, गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र को किसने रचना किया, विश्वामित्र द्वारा रचित। तो सावित्री मंत्र को किसने रचित किया, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ये सावित्री जो सूर्य देवता सावित्री हुए, ऋग्वेद कितने मंडल में है, तीसरे मंडल में। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर एग्जाम में, किसने मंडल में, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, विश्वामित्र ने किया। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, विश्वामित्र ने किया है। फिर अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित
हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। कहा जाता है। देखिए, ऋग्वेद में जो 8वें मंडल है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। तो तीसरा मंडल में किसकी जानकारी है? सूर्य देवता सावित्री के विषय में गायत्री मंत्र है। और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा को क्या नाम दिया गया है? खिल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? खिल नाम दिया गया। ये याद रखिए, क्या नाम दिया गया? खिल। किसके कितने मंडल में? 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचा है, वो हाथ से लिखा गया ऋचा है, उसी को क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है चतुस्वर्ण समाज। समाज की समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्त है। पुरुषोक्त मंडल में वर्णित पुरुषोक्त है, जिसके अनुसार चार वर्ण है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं।